वेलकम टू डियर व्यूअर्स। आज हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा टेंसेस का है, लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है। और यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस की हम चारों काइंड्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले लिख के रखा है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन तीनों के अलावा फिर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे फ्यूचर सिंपल को। सबसे पहले हम रूल्स इनके लिख लेते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से हम इनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल का मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। क्या रूल्स है इसका? पॉजिटिव। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के बाद इसको हम हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स भी कहते हैं, शैल या विल का इस्तेमाल यहाँ पे होता है, और साथ में वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, ये हो गई फार्मूले की बात कि अगर हमने फ्यूचर सिंपल टेंस बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हम शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है फ्यूचर सिंपल का। अगर हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का, इसका भी मैं फार्मूला लिख लेता हूं। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे शैल या विल का इस्तेमाल होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी का इस्तेमाल होगा। आई शैल बी, दे शैल, दे विल बी, ही विल बी, ऐसे सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ शैल या विल हम लगाते हैं, शैल और विल के बाद हम बी का इस्तेमाल करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आएगी, प्लस उसके बाद आईएनजी, और लास्ट में हमारे पास क्या रहता है, ऑब्जेक्ट एज इट इज, जहाँ हम हर एक टेंस में लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का टेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ शैल या विल का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम सब्जेक्ट के साथ शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे, साथ में हम बी लगाएंगे, प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, यहाँ पे भी प्लस आईएनजी रहेगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, यानी या शैल लगाना है हमने या विल का इस्तेमाल होगा, और साथ में हैव प्लस वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा कि अगर हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाना है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का इस्तेमाल होगा, प्लस हैव होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे हम बाकी परफेक्ट टेंस में देख चुके हैं कि हर जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे, लेकिन एक चीज है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, शैल या विल यहाँ पे लगता है। लेकिन बाकी टेंसेस में जब हम परफेक्ट बनाते हैं वहां सब्जेक्ट के साथ सीधा ही वर्ब की फॉर्म लगती है। लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि फ्यूचर टेंस हम जब पढ़ते हैं तो शैल और विल हम जरूर लगाते हैं, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हम लगाते हैं हमेशा फ्यूचर टेंस के साथ। अब थोड़ा सा हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल जो है, जैसे कल से हम सेंटेंस एक हम दोहरा रहे हैं बार बार कि प्रेजेंट सिंपल में आई गो टू स्कूल, हमने पास्ट सिंपल में उसको चेंज किया आई वेंट टू स्कूल। अब उसी सेंटेंस को अगर हम चेंज करेंगे फ्यूचर सिंपल में, तो आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। क्या है, मैंने पहले कहा फ्यूचर सिंपल में मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, पास्ट में मैंने बोला मैं स्कूल गया था, और फ्यूचर में मैंने बोला मैं स्कूल जाऊंगा, क्योंकि अभी एक्शन जो है वो हुआ नहीं है, वो होने वाला है फ्यूचर में, इसलिए मैंने क्या कहा, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। इसी तरह से आई के साथ आप शैल लगा सकते हैं, बाकी जितने भी प्लूरल है उनके साथ आप विल भी लगा सकते हैं, आई के साथ भी आप विल लगा सकते हैं। इसमें कोई मतलब आपको ऑब्स्टेकल नहीं है लगाने की, मतलब कोई ऐसा रूल है कि आप नहीं लगा सकते। लेकिन शैल का ज्यादा इस्तेमाल कहाँ पे हम करते हैं, जब किसी चीज पे हम ऑब्लिगेशन जैसी होती है, जोर किसी चीज पे दिया जाता है सेंटेंस में, तो वहां पे ज्यादा शैल का इस्तेमाल होता है। लेकिन आप आई के साथ विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने ये सेंटेंस बनाया, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। वी विल राइट, इतना भी अगर आप लिखोगे तब भी ये फ्यूचर सिंपल है। अगर आप इतना ही लिखोगे वी विल राइट, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे वो पता नहीं है क्योंकि इंडेफिनिट टेंस है। अगर आप ये भी ऑब्जेक्ट भी लगाना चाहते हो कोई फर्क नहीं, वी विल राइट, वी शैल राइट, वी शैल, वी विल या वी शैल कुछ भी, अगर आप वी विल है तो मतलब कंपलसरी आपका नहीं है, कोई जोर आपको नहीं दे रहा है इस बात पे। लेकिन आप बोले वी विल राइट, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टोरीज लिख सकते हो, नॉवेल्स लिख सकते हो, कुछ भी जो आप सेंटेंस में, जैसे आपको कभी जब एग्जाम में फेस आप करोगे ऐसा सेंटेंस, तो हमेशा आपको पता है कि वी के बाद ये पुल्लरी है, ज्यादातर विल का ही इस्तेमाल होगा। अगर कहीं पे फोकस किसी चीज की तरफ ज्यादा किया गया हो तब जाके आप शैल भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वी विल राइट नॉवेल्स, हम नॉवल लिखेंगे फ्यूचर में, अभी हमने लिखे नहीं है। इसी तरह से अगर इन्हीं सेंटेंसेस को मैं फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करूंगा, तभी मैंने यहाँ पे ये आज यहाँ पे सेपरेट अलग अलग यहाँ पे बनाए हैं इनके कॉलम्स, ताकि हम इसी सेंटेंस को आगे जब चेंज करेंगे आपको थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगी। जैसे आई शैल गो टू स्कूल, अगर इसको फ्यूचर कंटिन्यूस बनाएंगे तो आई शैल बी गोइंग टू स्कूल आएगा, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, अब नहीं है जाऊंगा, फिर मैं स्कूल जा रहा हूँगा क्योंकि कंटिन्यूस है, जा रहा है, कोई एक्शन है वो लगातार हो रहा है। तो आप बोलोगे आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, लेकिन ये टाइम हमें पता नहीं है। यहाँ पे क्या है, अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस में मैं ये सेंटेंस चेंज कर रहा हूँ, आई शैल गो टू स्कूल, इसी को मैंने चेंज किया, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे मतलब था कि मैं स्कूल जाऊंगा, यहाँ पे क्या मतलब निकला कि मैं स्कूल जा रहा हूँगा फ्यूचर में, अभी नहीं, लेकिन उस टाइम में कोई एक्शन कंटिन्यूसली कर रहा हूँगा आने वाले वक्त में। तो अगर हम इसी तरह से इसको परफेक्ट में चेंज करेंगे, इसी आई शैल गो टू स्कूल वाले को, तो मैं लिखूंगा आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँगा, फ्यूचर की बात हो रही है, मैं फ्यूचर में स्कूल जा चुका हूँगा, न मैं गया था न मैं गया हूँ, बल्कि फ्यूचर की बात है कि मैं स्कूल जा चुका हूँगा आने वाले वक्त में। तो पहला क्या है, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। दूसरा क्या है, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। तीसरा क्या है, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँगा। तो तीन चीजें इसी में क्लियर हो गई। इसी सेंटेंस को हमने तीनों फॉर्मेट में चेंज किया, सिंपल में भी, फिर फ्यूचर में, फ्यूचर कंटिन्यूस में किया, फिर फ्यूचर परफेक्ट में किया। अगर आप इसी को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी चेंज करना चाहते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जगह कम थी, हम आगे इसको एरेज करके बाद में देखेंगे कि वहां पे कैसे चेंज हो सकता है। अभी मैं एक और सेंटेंस यहाँ पे जो है इसके साथ एक और लूंगा, मैं कोई थर्ड पर्सन लूंगा, ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ही विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा, अभी उसने खेला नहीं है। अगर इसी ही विल प्ले क्रिकेट को आप चेंज करना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे कंटिन्यूस में, ही शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। अगर चेंज करेंगे परफेक्ट में तो क्या आएगा, ही शैल हैव प्लेड क्रिकेट, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगती है। पहले मैं यहाँ पे खुद ही लिख लेता हूँ, पहले इस दूसरे सेंटेंस को करेंगे, वी विल राइट नॉवेल्स की जगह आएगा वी विल बी राइटिंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। वी विल बी राइटिंग नॉवेल्स,
हम नॉवेल्स लिख रहे होंगे। और इसी तरह से आप किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं परफेक्ट में तो क्या आएगा, we will have written we will have written novels, हम novels लिख चुके होंगे। पहले आया क्या, हम नॉवल लिखेंगे। दूसरा आया कंटिन्यूस में हम नॉवल लिख रहे होंगे। और परफेक्ट में आया हम नॉवल लिख चुके होंगे। इसी तरह से ये वाला मैं नहीं लिखूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि he will play क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा। जब चेंज हो जाएगा कंटिन्यूस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूस में, तो क्या होगा, he will be playing क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। और अगर इसी को फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करेंगे तो he will be played क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा, क्रिकेट खेल चुका होगा। पास्ट की बात नहीं है बल्कि क्या है, फ्यूचर की बात है। खेल चुका होगा, कब चुका होगा मींस आने वाले वक्त में। अब यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज मैं इसको करता हूँ आगे वाले को। यहाँ पे मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का जो टेंस है वो समझाऊंगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या, जो फ्यूचर सिंपल था, फ्यूचर, अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपने सबसे पहले फ्यूचर सिंपल भी पढ़ लिया, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी पढ़ लिया, फ्यूचर परफेक्ट भी हमने सिखाया आपको कि कैसे चेंज करते हैं टेंस को सिंपल से कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस से परफेक्ट में। अब हम परफेक्ट से कैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे वो वाला फार्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे भी शैल और विल का इस्तेमाल तो होगा ही, जैसे बाकी टेंसेस में हुआ। शैल और विल तो होगा। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हैव या हैव का इस्तेमाल होगा। उसके बाद हैव के बाद क्या लगेगा, यहाँ पे बीन का भी इस्तेमाल होगा। प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर से प्लस आईएनजी। और जैसे कि आपने पहले भी जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, चाहे वो फ्यूचर का हो, पास्ट का आपने पढ़ा, वहां पे हम सिंस और फार का इस्तेमाल भी करते हैं। वो चीज आपको मैंने पहले भी बताई थी कि फार जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है और सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है। तो यहाँ पे सेंटेंस हम बनाएंगे जैसे आई शैल गो टू स्कूल, इसी को आपने चेंज करूंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो मैं क्या लिखूंगा, आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। पहले हमने बोला कि आई शैल गो टू स्कूल, दूसरे में हमने बोला कंटिन्यूअस में आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, तीसरे में हमने बोला आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, अब हमने बोला आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। इसका मतलब नहीं है कि मैं स्कूल जा चुका हूँगा, नहीं है, यहाँ पे है हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँगा। कब जा रहा होगा, आप यहाँ पे मेंशन टाइम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंस 10 AM भी लिख सकते हैं, सिंस मॉर्निंग भी लिख सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि मैं 10 बजे या मॉर्निंग में स्कूल जा रहा होगा। सिर्फ यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। बाकी जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस है वैसा ही यहाँ पे भी सेंटेंस रहता है। अब यहाँ पे है वी विल राइट नॉवेल्स, यहाँ पे क्या आएगा, वी विल हैव बीन राइटिंग नॉवेल्स। क्या आ गया, ये भी बन गया हमारे पास से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कि वी विल हैव बीन राइटिंग नॉवेल्स, हम नॉवेल्स लिख रहे होंगे। कब, टाइम भी बोल सकते हो आप,
फॉर 2 आवर्स हम 2 घंटों से लिख रहे होंगे, फॉर 6 मंथ्स 6 महीनों से लिख रहे होंगे, या आप बोल सकते हो कि सिंस मॉर्निंग या सिंस इवनिंग या सिंस मंडे या सिंस संडे या सिंस 2020 या सिंस 8 AM, कुछ भी जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक और है हमारे पास, यहाँ से हम फिर एंड करेंगे आज के इस लेक्चर का। एक और सेंटेंस चेंज करेंगे जो हमने पहले यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आएगा he will have been playing cricket since morning। तो वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार मारते हैं पीछे से, हमने कैसे किस रूल को पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्यूचर सिंपल के बाद हमने पढ़ा फ्यूचर कंटिन्यूस के बाद हमने पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट के बाद हमने पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले हमने सेंटेंस को चेंज किया, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। दूसरे में हमने बोला आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा होगा। तीसरे में हमने क्या पढ़ा, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने पढ़ा आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूँगा। तो ये सारे जो हमारे रूल्स थे उनको अप्लाई करके हमने सेंटेंस यहाँ पे डिस्कस किए। जब आज ये लेक्चर हमारा खत्म हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी टेंसेस हैं वहाँ उन पे हम क्या करेंगे, एक लेक्चर लाएंगे सेपरेट जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। कंबाइंड सारे टेंसेस को मिला के वो एक लेक्चर आपको मिलेगा। लेकिन अभी आप थोड़ा सा कम रिस्पांस दे रहे हो, आप लाइक शेयर करो, कमेंट करो, ताकि हमें पता चलेगा आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। अगर आप अच्छी तरह से इन लेक्चर्स को वॉच करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे तो हमें भी एक मोटिवेशन आ जाएगा। हम फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, इन लेक्चर्स को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। तो थोड़ा सा मैं लास्ट में आपकी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए दावत देता हूँ, थोड़ा सा आपको बताएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? कैसा लगा आपको पढ़ के? सर ने देखिए आज आपको फ्यूचर टेंस भी जो है कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस भी जो है आज आपका कंप्लीट फाइनली हो चुका है। अब देखिए इसमें पास्ट सिंपल फ्यूचर जो है आपने कंटिन्यूस सब कुछ पढ़ लिया है। अब देखो क्या है, सबसे पहले तो आपने प्रेजेंट पढ़ा था, फिर पास्ट के बारे में और एक दिन लेके हमने जो है सर ने पूरा आपको ये जो है कंप्लीट करवाया। अब कल हम इसके ऊपर क्या करेंगे, कल देखिए हम इसके ऊपर कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन हम सर यही करने वाले हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और जिसमें जो है जो आपके एग्जाम्स में आए हैं प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी का। सर इधर आ जाइए एक मिनट। जेके एसएसबी के जो लेटेस्ट ट्रेंड है नहीं, उसी पे हम जो है क्वेश्चन यहाँ पे लाने वाले हैं। जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, जो भी पढ़ा है टेंस के ऊपर 3 जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंस है ये पढ़ा है। आपने क्या करना है, घंटों के लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। 12 घंटे टेंस ही पढ़ा रहे, उतना भी क्या टेंस पढ़ना है। सर मैंने देखा है 12 घंटे 10 घंटे टेंस पढ़ा रहे हैं, 5 घंटे, और बाद में पल्ले भी कुछ नहीं पढ़ रहा है। देखो बात क्या है कि आपको जितना सर ने पढ़ाया है, अगर उसमें से आपको अगर अच्छे से समझ नहीं आया है तो आप जरा कमेंट कीजिए कहाँ समझ नहीं आया है। अदरवाइज आप दोबारा 2-3 बार रिवीजन कीजिए। एक बार समझ बड़ी सारी चीजें नहीं आती तो 2-3 बार आप लोगों को पढ़ना चाहिए। 2-3 बार अगर वीडियो रिवाइज करोगे, इसके नोट्स बनाओ, ट्रस्ट मी, इससे बेटर आपको मटेरियल नहीं मिलने वाला है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अब जो असली खेल होगा वो होगा कल, क्योंकि हम एमसीक्यूज करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल की क्लास कोई मिस मत करना। और मैंने कल भी आपको बोला था कम से कम 100 लाइक्स तो करो, कम से कम 100 to 100 लाइक्स करा दो। लाइक्स क्यों जरूरी है? देखो उधर बाहर के जो कैंडिडेट्स मतलब होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ के टीचर, वो मैं बोलता हूँ सर ने एक बार भी बोला, पहले बताओ, सर ने एक बार बोला कि वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर, सर ने कुछ नहीं बोला।
सर ने पढ़ाया अपनी डेडिकेशन के साथ। मैं देखता हूँ बाहर के जो वीडियोस होते हैं, बाहर के कुछ टीचर वो आधी क्लास में तो बीच में भी यही बोलते हैं लाइक करो लाइक करो। वो 80 लाख एक सब्सक्राइबर है उधर, फिर भी बोलता है लाइक करो, दबाओ लाइक, सब्सक्राइब करो, देखो इतना कर दो इतना कर दो। हम नहीं बोलते, हम जम्मू कश्मीर से हैं आपके, हम कहीं दूर से नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप अपने टीचर को भी थोड़ा सपोर्ट करो, है नहीं? आपसे कुछ मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे। सर बोलो जरा अभी जो आपको ये रिक्वेस्ट है कि हम और डेडिकेशन से आपके लिए मेहनत करेंगे, लेक्चर्स लाएंगे। कम से कम आप लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा मिले इसका। अगर कोई भी बच्चा हमारी वजह से कहीं कामयाब हो जाएगा तो अच्छी बात है। बस कामयाब आप लोगों की कामयाबी के लिए ही स्पेशल हम लोग जितना बेस्ट से बेस्ट हो रहा है आपको बेस्ट देंगे, और आप तैयारी कीजिए। ज्यादा हम मोटिवेशन नहीं देंगे आपको, बस इतना बोलेंगे जो पढ़ा रहे हैं वो तैयार करो, वो तैयार करो 1 बार 2 बार 3 बार तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्टूडेंट्स।